हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्ज्वल नेट क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं आपको जो 5 नवंबर को पेपर हुआ था म्यूज़िक सब्जेक्ट का पेपर 2, उसके अगले 15 सवाल डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने पहले 10 सवाल डिस्कस किए थे। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। 5 नवंबर की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली, क्योंकि मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ये पार्ट 2 जो होता है पेपर का, उसके 25 सवालों में से हम 11 से 25 तक डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 अलग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा इन 15 सवालों के साथ में। तो मैंने पेपर को थोड़ा सा और जूम करके आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की है इस वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आ रही थी होगी, तो आप अभी अच्छे से देख पाएंगे सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 11वां सवाल है, निम्नलिखित को दिए गए स्वरों की संख्या को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करें। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है फ्रेंड्स। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये गलत किया होगा, क्योंकि ये जातियाँ तो हम बहुत ही पहले से देखते आ रहे हैं, औडव, शाडव, संपूर्ण। तो आपको पता होगा कि औडव में 5 स्वर होते हैं, शाडव में 6 स्वर होते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है इसे। तो कौन सा होगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, तो ये सही है इसका। 12वां सवाल है, इनमें से सुशिर वाद्य है। तो ऑप्शन से आपके दुंदुभी, कल्पतरु, ऊर्ध्वक, पाविका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पाविका। अगला सवाल है 13वां सवाल। इस पेपर में आपको बहुत सारे तालों के सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी यूजीसी का यही तरीका होता है कि किसी भी एक टॉपिक को पकड़कर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो पहले जो पिछला जो पेपर था दिसंबर का, उसमें ग्रंथों को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। इस बार तालों के ऊपर बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि पहली सूची में दिया गया है रूपक, झपताल, एकताल और आड़ा चौताल। और दूसरी सूची है ताली और खाली की। ताली और खाली की संख्या दी गई है इसमें। तो रूपक ताल में आपको पता होगा 2 तालियां और 1 खाली है, और झपताल में देखिए 3 तालियां और 1 खाली है। तो उसके हिसाब से देखिए ये ए का 1 ही होगा और झपताल का 3 तालियां और 1 खाली, उस हिसाब से इसका 4 आएगा। और एक ताल में 4 तालियां और 2 खाली होती है, और आड़ा चौताल में 4 तालियां और 3 खाली होते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगला सवाल देखते हैं, 14वां सवाल। इनमें से अवनद्ध वाद्य है। ऑप्शन से आपके प्रणव, प्रभावती, कठताल और पाविका। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है प्रणव। तो पाविका आपको पहले ही देखने को मिला था, ये सुशिर वाद्य है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन भी सेम पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15वां सवाल है, जतताल की तिगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि जतताल 16 मात्राओं की होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही जतताल के बारे में बताया था, और इसके ऑप्शन जो है ये मैं आपको अलग से वीडियो में जब मैं पूरा डिटेल में लेकर आऊँगी तब बताऊँगी कि ये किस तरह से आपको लिखना होगा। एक स्लाइड के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16वां सवाल। निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े के 2 अनिवार्य स्रोतों का चयन करें। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, साक्षात्कार, जर्नल, पुरालेख शास्त्र, पुस्तकें, समाचार पत्रिका। तो आपको इनमें से 2 जो ऑप्शन है वो चुनना है जो सही होंगे। तो कौन से हैं देख लेते हैं हम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही उत्तर है, केवल ए व सी। तो देखिए साक्षात्कार और पुरालेख शास्त्र। हमारा 17वां सवाल है, चैती निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है, लोकगीत है। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, आप फिर से सवाल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं।
तो आपने देखना है जब तक मैं ऑप्शंस बताती हूँ आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं और कितने सवाल आपके सही हो पा रहे हैं घर में, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपके जो आने वाले भी सवाल है वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो घर पर आप फिर से एक बार सॉल्व करके देखिए तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18वां सवाल है, निम्नलिखित तालों को मात्राओं के उतरते क्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। तो फिर से ताल का सवाल आया है। देखिए तालों के ऊपर बहुत सारे सवाल है और बहुत ही इजी थे। तो गज झंपा ताल मैंने जैसे कि कल की वीडियो में बताया था 15 मात्राओं की होती है, जत ताल 16 मात्राओं की, दीपचंदी 14 मात्राओं की और खेमटा जो होती है वो 6 मात्राओं की होती है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आ गया 16, 15, 14 और 6 मात्रा, इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। तो हमारा 19वां सवाल है, नान्यदेव के अनुसार सुमेलित करें। यहाँ पहली सूची में रस दिए गए हैं और दूसरी सूची में श्रुति की जातियाँ दी गई है। तो मेरे पास इसका भी एक चार्ट है, तो मैं आपके साथ में बाद में डिस्कस करूँगी। तो पहली सूची में कौन से रस दिए गए हैं? श्रृंगार, वीर, भयानक, सभी रसों में प्रयुक्त, और जातियाँ हैं आयता, करुणा, मध्या, दीप्ता। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ए का 4 आएगा, श्रृंगार रस की जाति होगी दीप्ता, और वीर की होगी आयता, भयानक की होगी करुणा, और सभी रसों में प्रयुक्त मध्या। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल। समाधि स्वर है तो ऑप्शन है आपके षड्ज और कोमल ऋषभ, दूसरा ऑप्शन है षड्ज और तीव्र निषाद, और थर्ड ऑप्शन है षड्ज और पंचम, फोर्थ ऑप्शन है षड्ज और तीव्र ऋषभ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 षड्ज और पंचम। 21वां सवाल है, प्लेइंग वन ऑफ द नोट्स ऑफ अ फ्रेज विथ सम एम्फेसिस इज विच टाइप ऑफ गमक। तो गमक के ऊपर मैंने बहुत सारी आपको पिछले जो मैंने प्रैक्टिस करवाए थे पेपर्स उसमें स्लाइड्स दिखाई हैं। तो ऑप्शन से आपके वली, तिरिप, त्रिभिन्न और लीन। तो गमक भी बहुत ही बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तिरिप। अगला 22वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है, तो आपको देखना है कि उसमें से क्या सही है। तो अभिकथन है, शोध एक स्वतः पुष्टमान क्रिया है जिसका आदि तो है पर अंत नहीं, और तर्क है इसका, एक शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के पश्चात उस विषय पर कोई अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं, 23वां सवाल। निम्नलिखित में से लोक संगीत के 2 ताल वाद्यों को चुनना है आपने। कामडोलू, वीणा कुंजू, चक्कल, तुमुक्कू और नंदुनी। तो इसमें से कौन से 2 ताल वाद्य है लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाले? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है ए और डी। देखिए ये ए और डी। 24वां सवाल, श्रुति जाति आयता है तो इसके ऑप्शंस है, एक दैदीप्यमान ब्रिलियंट, और दूसरा ऑप्शन है करुणा, 3 मृदु और 4 तान्ना यानी कि श्रेष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 तान्ना, ये इसका सही उत्तर है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल 25वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाग्यकार नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सभी कर्नाटक संगीत में बहुत ही प्रसिद्ध वाग्यकार हैं, त्यागराज, श्यामा शास्त्री और गोपाल कृष्ण भारती।
और ये जो एसपी बालासुब्रमण्यम है, ये आप सभी को पता होगा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये बहुत ही बड़े पार्श्व गायक थे, तो सभी जानते होंगे इनको। जैसे कि मैंने प्यार किया मूवी में कि सलमान खान को बहुत सारे सॉन्ग्स को इन्होंने ही आवाज़ दी है। तो अब ये हमारे बीच में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के ये 15 सवाल हमने आज डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक। और पहले हमने इसके एक वीडियो में पहले 10 सवाल डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में दे देती हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।